माँ को पता चल गया कि कल को ये दोनों बालक यहाँ से जाने वाले हैं। कंस ने बुलाया है। अक्रूर ने भी बड़ी तिगड़म रचा रखी है कि मैं आप ही का भक्त हूं महाराज, मैं आपकी तरफ से ही लड़ूंगा, तभी तो मुझे इन्होंने भेजा है। गोपियों को पता चला भगवान जी जाने के लिए उद्यत हो। और गोकुल से वृंदावन की दूरी कोई ज्यादा नहीं है। गोपियां कभी वृंदावन की तरफ को नहीं गई, भगवान कभी वहां वापस नहीं गए, आगे से आगे द्वारिका की ओर निकल गए, क्योंकि वियोग में भी संयोग होता है। प्रभु प्रेमियों, अगर हम योगी ना बन सके तो सहयोगी बन जाए। मां रोने लगी, सो जा वो कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाई है। बड़े सुंदर सुंदर भजन गुनगुना रही है मां, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे पुत्र, तुझे पाला, तुझे पोषा, तुझे बड़ा किया, जब तुझसे प्रेम करने का वक्त आया, सुख लेने का समय आया, तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। क्या कभी ऐसा कोई करता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 वर्ष 55 दिन की आयु है। माँ की आंखों में आंसू देख करके उन आंखों को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। माँ, आपके ऋण से कभी कोई मुक्त हुआ है? माता के ऋण से बच्चे संतान कभी भी मुक्त नहीं हुए। हाँ, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मामा ने बुलाया है। जिसने बुलाया है उसकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो हमें उठा कर ले जाएंगे। कहां जाएंगे? लेकिन तुम चिंता नहीं करो मां, मैं यहाँ पे इस संसार में इसीलिए आया हूं। मैं जहां जाता हूं सभी को चिंता मुक्त कर देता हूं मां। लेकिन मां का ये द्रवित हृदय उस परम ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं। पुत्र का वियोग, मां से सहन नहीं हो रहा। जिस मां का पुत्र दूर होता है, अथवा जिन माताओं के पुत्र कहीं दूर चले जाते हैं, उनकी अवस्था, उनके हृदय क्यों सिर्फ मां जान सकती है। इसके अलावा उस व्यथा को किसी को बता तो सकती है, लेकिन अनुभव सिर्फ खुद ही कर सकती है। इसलिए माता गुरु है, माता पृथ्वी है, माता बहुत भारी है, हल्की नहीं है। मां का ऋण कैसे उठे? मां ने अपने बालकों के सिर पर हाथ घुमाया, रोने लगी जब तक सुबह हो गई। वो वियोग का समय आ गया, जिस वियोग में एक भक्त को भगवान से दूर होना है। गोपियों ने अपनी तैयारी खींच रखी है, उन्होंने रास्ते में अपना डेरा डाल दिया। इनके पीत वस्त्र पहनाए गए, गर्दनी में बांसुरी डाल करके बड़े सुंदर मुकुट लगाए गए, मोर मुकुट बांधा गया, और चल रहे हैं भगवान। उस छवि को देखना, उस छवि का वर्णन अपने हृदय में करके तो देखो। कदाचित यहाँ हनुमान जी आपको शीघ्र ही उस रूप को दिखाने में आपके ऊपर कृपा कर दे। दोनों चल रहे हैं, बलराम और कृष्ण बराबर सुंदर बालक हैं, पीत वस्त्र पहने हैं। पीछे दुनिया है, आगे भगवान है। लेकिन प्रेमी भगवान से भी आगे बैठे हैं डेरा डाल। वृंदावन में भगवान से किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान, कहते हैं कि तुम वृंदावन में रहते हो,
वृंदावन में कहां कैसे रहते हो, पक्का ठिकाना कहां है? तो भगवान ने कहा मैं तो वहां कण कण में रहता हूं। कहते भगवान हमारे साथ मजाक ठीक नहीं, कण कण में हम नहीं देख पाएंगे, अपना पक्का ठिकाना बताओ। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त वृंदावन की यात्रा में आते हैं ना, नंगे पैर घूमते हैं, उनके चरणों की जो धूली लगती है, उस धूली को उठा करके मैं अपने सिर पे डाल लेता हूं। हूं तो मैं आपके समक्ष ही, लेकिन धूली के कारण तो मुझे पहचान नहीं पाई। रहता वृंदावन में हूं, जो भी मेरे भक्त भाव से मुझे भजते हैं, उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूं कि जहां ही मेरा भक्त जाएगा मुझे बस वहीं जाना। यहाँ माँ की स्थिति भी वही बनी है, बाबा की स्थिति भी वही बनी है, और आगे गोपियां बैठी हैं। क्या दृश्य होगा? कभी तो योग बना था, आज वियोग होने जा रहा है। प्रभु हमने आपको इसलिए प्यार किया था कि हमें छोड़ करके जाए। यहां शरीर के द्वारा भगवान ने दर्शाया है कि संबंध हमेशा विच्छेद होने के लिए ही बनते हैं। गोपियों ने रोक दिया, कहां जाओगे, कहां जाओगे? एक गोपी है जो आसपास नहीं, एक पहाड़ी पर जा रही है ऊपर से। श्राप है 100 वर्ष तक पास में नहीं आ सकता। मन के बीच में इतना द्रवित हृदय हो चुका है कि जहां जहां पे रोई आज वहां सरोवर बने हुए। तो प्रभु प्रेमियों गोपियां रोक करके बैठ गए, भगवान की पीत वस्त्र को खींचने लगे। भगवान ने आश्वासन दिया, मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास ही और शीघ्र ही आने का प्रयास करूंगा। और चले गए। हाहाकार मच गई। अब वियोग किसी से सहन नहीं हो रहा है। उस वियोग को सहन करना शायद गोपियों के हृदय बड़े कमजोर है। ना भाव है, ना भक्ति, ना दीनता है, ना आत्मशक्ति। पागल बना हूं, पागल बनी हूं, ये तुम ही जानते। मैं कितनी अधम हूं, ये भी तुम ही जानते। अब गोपियों ने पीछे रोना प्रारंभ जब किया तो भगवान रथ आगे जा रहा है और भगवान जी का जो शरीर है वही रह गया। कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान के भक्त रोए और भगवान उन्हें छोड़ करके चले जाए? अगर सच्चे ज्ञान की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ उस परम गोपी को श्राप है, 100 वर्ष तो तुम्हें भगवान का वियोग सहना पड़ेगा। और भगवान चले रथ पर आगे जाकर के यमुना के तट पर रथ रुका और गोपियां क्या कहती